जिन कोरोना योद्धाओं को कल तक प्रदेश सरकार, यहां तक कि केंद्र की मोदी सरकार फूल बरसा बरसा कर सम्मानित कर रही थी, आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वह पिछले कई दिनों से अपने हक को लेकर सड़क पर थे। इतना ही नहीं, ये कोरोना योद्धा अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण ढंग से बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ लड़ रहे थे। हरियाणा प्रदेश की जजपा, भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बड़े बड़े दावे किए थे कि कोविड-19 के चलते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, मगर यहाँ तो एक ही झटके में एक आध नहीं बल्कि 17 सफाई कर्मचारियों को एक कलम से हटा दिया गया है। सरकार भले ही इस मुद्दे पर चुप हो, परंतु 70 परिवारों का रोजी रोटी निवाला छिन गया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कर्मचारियों पर डीएमए के तहत केस भी दर्ज किया गया है, जिसकी पुष्टि खुद डीएसपी अजय सिंह राणा ने की है। गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों के साथ साथ जननायक जनता पार्टी के टिकट पर थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खास आदमी योगेश शर्मा और आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुमित हिंदुस्तानी समेत कई नेता शामिल हैं। उन्हें किस तरह पकड़कर बसों में धक्काशाही करके ले जाया गया, आप खुद देख सकते हैं। जजपा और आप नेताओं को तो बस तक घसीटा गया। आपको बता दें कि पूरे विश्व में विख्यात कुरुक्षेत्र की आन बान शान ब्रह्म सरोवर पर यह कर्मचारी साफ सफाई का कार्य करते थे, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज इनका धरना प्रदर्शन उग्र हो गया और कुरुक्षेत्र पुलिस ने इन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और एक विशेष बस द्वारा इन्हें केयू के थाने में ले जाया गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ गगनदीप सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने हटाए गए सफाई कर्मचारियों में से 30 कर्मचारियों को रख भी लिया था, मगर यह पिछले कई दिनों से अपनी अन्य मांगों पर अडिग थे। उसी को देखते हुए यह सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से कोविड-19 का उल्लंघन भी कर रहे थे। आज पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। डीएसपी अजय राणा ने बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से हटाए गए 17 कर्मचारी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। आज पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इन्हें थाना ले जाया गया है, जहां आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर सत्तारूढ़ दल के विधायक, सांसद बेशक किनारा कर रहे हों, परंतु विपक्षी दल और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जननायक जनता पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक कुमार अरोड़ा भी केयू के थाना पहुंचे और कर्मचारियों से मुलाकात की। अशोक अरोड़ा ने सरकार, केडीबी और सुलभ इंटरनेशनल के इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने तो सरकार, केडीबी और सुलभ इंटरनेशनल को कर्मचारियों की लड़ाई के लिए दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है, चैलेंज दे दिया है। पिछले काफ़ी दिनों से जो हमारे केडीबी के सफाई कर्मचारी हैं, उनका और केडीबी का एक मामला चला हुआ था कि इनकी सैंक्शन ख़त्म हो गई। इनको इस कोरोना के दौर में जो पिछले 15 साल से कर्मचारी काम कर रहे थे, इनको एकदम से एक फरमान जारी करके यहाँ से निकाल दिया गया। परंतु इन साथियों ने इच्छा जताई कि हम प्रशासन से बैठ के कोई बीच का रास्ता निकालें ताकि हमारा रोजगार भी बना रहे और काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। इसी दौरान हमने 3-4 दिन पहले केडीबी प्रशासन से आगे इस बारे में बात करी और एक बीच का रास्ता निकाल के इन्होंने एक लिस्ट दी थी 46 आदमियों की कि आप 46 आदमियों को लगा दो 70 में से, टोटल 70 हैं, कि हम अपना दोबारा से काम ज्वाइन कर लेंगे। और कुछ आपस में जो इनके मन मुटाव थे वो बिठा के सारे दूर कर दिए। परंतु बड़े दुख के साथ मुझे भी आज पता लगा कि इनको दोबारा से एक आदमी को भी 46 का प्रॉमिस करके एक आदमी को भी काम पे नहीं लगाया और इनको ये कह दिया कि आप अपने घर चले जाएं। तो इस कोरोना के महामारी के दौर में जो आदमी 14 साल से, जिसके घर की रोजी रोटी जिस चीज़ से चल रही है, मैं तो कहूँगा बस भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से इन बेचारों को आज सड़क पे बैठना पड़ रहा है।
2 दिन पहले सर आपने आश्वासन भी दिया था और 46 लोगों की मांग भी पूरी हो गई थी। तो क्या कहेंगे, उसमें राजनीति है क्या है? आज 2 दिन बाद ये हटा दिए गए दोबारा से। देखिए, हमने तो इंसानियत के नाते इन साथियों का साथ दिया था कि और बैठ के बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमति जताई थी। मेरे हाथ से ली उन्होंने 40 लोगों की लिस्ट और मेरे को बोला कि आप इनके डॉक्यूमेंट दो, कल से ज्वाइन करवा दो इनको। और कल जब वो सुबह आए उनको फिर से वो दे दिया। अगर ज्वाइनिंग नहीं होती तो क्या रणनीति रहेगी? आज यहाँ क्यों बैठे हैं आप? आज हम इसलिए बैठे हैं, इनके 70 के 70 को ज्वाइन करवाएं और इनको फिर से काम पे लगाएं। और यहाँ पे गंदे काम करने के लिए जो बैठे हैं, बेचारे गरीब लोगों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, मेरी लड़ाई वो है। आप डिप्टी सीएम चौटाला से बात करेंगे, जेजेपी से हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, आश्वासन दे रहे हैं, क्या उस आश्वासन का क्या हो? ये पहले भी हमने दुष्यंत जी से बात करी थी, डीसी साहब से बात करी थी और इनसे बात करी थी, उसी का एक सोल्यूशन निकला था। परंतु ये एक केडीबी का जो इनके अधिकारी हैं, ये सारे सिस्टम पे अपने आप को इतना हैवी मानते हैं, ना इनको किसी सरकार का डर है, ना कोई इनके अंदर इंसानियत है। तो सरेआम कहते हैं, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए चाहे उप मुख्यमंत्री आ जाए, हम एक को भी नहीं लगाएंगे। तो आप इनकी तानाशाही देख लें। क्या कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से आपको झूठा आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल सर, ये अकेले मेरे को नहीं, 10 आदमियों के बीच में बैठ के बात कही गई थी और एकदम। क्या बताएंगे, सफाई कर्मचारियों और केडीबी के बीच में मामला चल रहा है, नौकरी से हटाए जाने पर वे लोग धरना दे रहे हैं। पहली बात तो ये हमारे कर्मचारी नहीं है जी, ये सुलभ इंटरनेशनल के कर्मचारी हैं जी। सुलभ इंटरनेशनल का जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद इसकी जो नया टेंडर लगा दिया गया था, जो कि फरवरी के महीने में फाइनलाइज हो गया था। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अक्टूबर 2019 के अंदर ही समाप्त हो गया था, क्योंकि इंटरनेशनल कुछ समय के लिए बढ़ाया जा रहा था, बीच में फिर सूर्य ग्रहण का बढ़ाया गया। अब अल्टीमेटली ये जो इसका जो टेंडर था वो फरवरी के महीने फाइनल होके हमने ऊपर हाई अथॉरिटीज़ को भेज दिया था। हाई अथॉरिटीज़ को भेजने में बीच में लॉकडाउन वाली बात आ गई। तो लॉकडाउन में आने के बाद तो हमने इनकी फर्स्ट लॉकडाउन की एक्सटेंशन ले ली, सेकंड की ले ली, एक्सटेंशन का प्रोसीजर चलता रहा। फाइनली इनका जो प्रोसेस था वो नए टेंडर का वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हमें अनुमति 30 सफाई कर्मचारियों की लगाने की प्राप्त हुई है। 30 सफाई कर्मचारियों को लगाने की प्राप्त हुई, तो नए टेंडर जो उसको ठेकेदार को हमने वर्क ऑर्डर लॉट कर दिया है। अब वो अपने नए सफाई कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। इनका आरोप है कि 46 लोगों की सूची वगैरह मांगी गई थी, आप लोगों के साथ कोई इनका समझौता होगा? हमारी कोई किससे कोई सहमति नहीं जी। नेता लोग हैं कुछ जो बीच में नेता कुछ भी कहते रहे, उनका अपना राजनीतिक, किसी को कोई आश्वासन नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारे कर्मचारी नहीं है, ये कच्चे कर्मचारी हैं और जो सुलभ संस्था के कर्मचारी हैं। इनको अगर एजिटेशन करना है तो सुलभ से करें, हमने नहीं इनको निकाला है तो सुलभ ने निकाला। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो सुलभ से ख़त्म हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात यह है कि नए ठेकेदार के पास उसने अपने बंदे लगा दिए, इनमें से भी 12 बंदे निकल के नए ठेकेदार के पास गए नौकरी लेने के लिए, उनको नौकरी दे दी गई। हमारा कोई किसी से ना तो लड़ाई हुई, ना समझौते की बात है, ना कोई विवाद की बात है। ये बात बिल्कुल कायदे कानून की है। आदमी तो इनमें से रख लिए और 18 आदमी और रखने हैं। अगर इनमें से कोई अपने पेपर सबमिट करता है तो उसको रखा जाएगा। जब ऊपर से सैंक्शन ही जितने की फालतू आदमी रख के ये अपनी जेब से तो तनख्वाह देने के नहीं। नहीं, तो ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, अब उन्होंने मना कर दिया कि जी 40 की सैंक्शन नहीं आई। हम तो सिर्फ वहाँ गए थे सैंक्शन लेने के लिए, सिर्फ 30 की आई है। इन लोगों को लेकर अपना पुलिस यहाँ बस लेके पहुंची है, अब क्या करेंगे? बस लेके पहुंची, अगर ये आराम से उठते तो ठीक है, नहीं तो इनको बस में भर के अपने वहाँ छोड़ के आएंगे जेल में। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक केस दर्ज किया गया है, कितने लोगों के खिलाफ किया गया, क्या है? बस वो अभी लेते हैं लिस्ट, नाम जिन जिन के नाम हैं उनके नाम लेकर के इसमें से सबको बैठाया जाएगा। तो किसकी शिकायत पे हुआ ये? शिकायत सीओ की और इनकी शिकायत है अपने जेई की।